Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Abdur Rahman, physics instructor. Students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 13, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. पहला जो चैप्टर था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस और स्टैटिक मीन्स रेस्ट. सो पहले चैप्टर में हमारी स्टडी थी रेस्ट चार्जेस अलोंग देयर प्रॉपर्टीज. रेस्ट चार्जेस मीन्स नो करंट. फिर दूसरा चैप्टर हमारे पास था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस और डायनेमिक्स मीन्स मोशन. सो मूविंग चार्जेस के बारे में हमारी स्टडी थी. मूविंग चार्जेस मीन्स करंट. और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रो मीन्स करंट या चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिक फील्ड. द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. हम यहां पर इस चैप्टर में यह डिस्कस करेंगे कि जहां पर करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा. Whenever there is current, there must be a magnetic field. और इसके बाद वाला जो चैप्टर है, when there is a change in magnetic field, there must be current या voltage. So electro means charges या current और magnetism means magnetic field. The study of magnetism मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. याद रखिए बच्चे, एक होता है स्टैटिक चार्जेस, एक होता है मूविंग चार्जेस. व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट मींस if the velocity of the charge particle is zero, now there only exists surrounding electric field. The magnetic field around the charge particle is zero. But moving charge, if a charge particle is in uniform motion means velocity is constant. The velocity, magnitude as well as direction is constant. But charge particle move. So there is surrounding two field. One is called electric field and the second is called magnetic field. Static charge only surrounding electric field. Moving charge surrounding two field, electric and magnetic field. So अक्सर क्वेश्चन आता है कि a moving charge surrounding how many field? 1, 2, 3, 4. Moving charge अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट होता है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हमने तफसील से डिस्कस किया हुआ है. मूविंग चार्ज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन मास की वजह से एक और फील्ड भी होता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. तो मूविंग चार्ज सराउंडिंग थ्री फील्ड. चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा. मास है, उसका मास है, यस, तो जाहिर बात है पार्टिकल का मास है तो इसका मतलब है मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड. और मोशन में है तो मोशन की वजह से एक और फील्ड विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. तो मूविंग चार्ज सराउंडिंग थ्री फील्ड्स. याद रखिए यूनिवर्स में इन थ्री ही फील्ड है. अर्थ के सराउंडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. याद रखिए जो फील्ड लाइंस होते हैं, चाहे अर्थ के सराउंडिंग है, मैग्नेट के सराउंडिंग है या चार्ज के सराउंडिंग है, द फील्ड इज रियल बट द लाइंस आर वर्चुअल. एमडीकेट का 2024 का एमसीक्यू है. फील्ड रियल होता है लेकिन लाइंस जो होते हैं वो वर्चुअल होते हैं. नाउ मैग्नेटिक फील्ड कहते किसको है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इधर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि द रीजन या स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिस. याद रखिए इसको बार मैग्नेट क्यों कहते हैं, इसको मैग्नेट क्यों कहते हैं. याद रखिए इसका
अपना एक्चुअल नाम है लोडस्टोन। तुर्की में एक इलाका है मैग्नीशिया, वहां पर बच्चे अक्सर खेलते थे पत्थरों के साथ। तो कुछ पत्थर एक दूसरे को अट्रैक्ट, कुछ रिपेल। जब स्टडी की गई, वहां पर जो इलाका था उसका मैग्नीशिया नाम था तुर्की में। जब स्टडी किया गया तो वो एक्चुअली उसको नाम दिया गया बार मैग्नेट्स। वाई दे अट्रैक्ट, वाई दे रिपेल? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो चलो बहरहाल उस हिस्ट्री की तरफ नहीं जाते, अपने टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। द रीजन और स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट, जो अभी मैंने नाम दिया लोडस्टोन। इस लोडस्टोन के अराउंड वो रीजन, वो स्पेस, वो जगह, या करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर से मुराद वो वायर जिससे आप करंट पास करते हैं, उसके सराउंडिंग, या बार मैग्नेट लोडस्टोन के सराउंडिंग वो रीजन, वो जगह, वो प्लेस where a compass shows deflection, जहां पर कंपस डिफ्लेक्शन शो करता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें, कंपस इज अ डिवाइस which is used to detect the presence of magnetic field around the current carrying wire या around the bar magnet। तो उस बार मैग्नेट या around the current carrying wire के इर्द गिर्द वो जगह, वो रीजन जहां पर अगर आप कंपस रखें और कंपस डिफ्लेक्शन शो करें, द कंपस डिफ्लेक्शन शोज मींस there is a magnetic field, there is a magnetic field। यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? your answer should be there is a magnetic field। अब याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किया जाता है B से। और स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? your answer should be the magnetic field is a vector फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय बी। द एसआई यूनिट इज टेस्ला। और आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज गॉस। गॉस स्मॉल यूनिट है, टेस्ला बड़ा यूनिट है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस। याद रखिए, इधर लिख भी लेता हूं, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी तफसील से। हमारे पास जो 1 टेस्ला होता है ये 10 पावर 4 गॉस के बराबर होता है। इंशाल्लाह आगे तफसील से इसको डिस्कस करेंगे। या 1 गॉस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कोई बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के सराउंडिंग वो रीजन, वो स्पेस, अगर वहां पर कंपस रखा जाए तो कंपस डिफ्लेक्शन शो करता है। The compass deflection shows means that there is a magnetic field। और याद साथी बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक्सटर्नली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है। एक्सटर्नली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक्सटर्नली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है, एक्सटर्नली। और याद रखें इंटरनली क्या होता है? इंटरनली होता है स्टूडेंट्स साउथ टू नॉर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। एक्सटर्नली द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एक्सटर्नली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इंटरनली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इट मेक अ लूप, क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड मेक अ क्लोज लूप एंड इट्स डायरेक्शन इज एक्सटर्नली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इंटरनली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। याद रखिए, अगर इस बार मैग्नेट को देखिए, आपको 2 पोल नजर आ रहे हैं, डाईपोल है। वन इज नॉर्थ एंड द सेकंड इज साउथ। अगर इसको मैं तोड़ दूं, अगर इसको मैं तोड़ दूं और इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूं, कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। तो सर एक हिस्सा फिर नॉर्थ होगा, दूसरा हिस्सा साउथ होगा? नो, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, डाईपोल एग्जिस्ट। याद रखिए, इस छोटे से टुकड़े का भी ये वाला साइड, लेट सपोज नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी बार मैग्नेट को आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी डिवाइड करें तो वो छोटा सा जर्रा भी अगर आप उठाएं, इट कंसिस्ट ऑफ डाईपोल्स। और याद रखें स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा मैग्नेट के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इसको मैं इस तरह रखता हूं, तो अगर देखा जाए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। द फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर। नॉर्थ नॉर्थ
में जो फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उसका मतलब है नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है। और अगर हम एक नॉर्थ ले लें और एक साउथ, तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस इन होंगे और साउथ में, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में इन होंगे, सो दे विल अट्रैक्ट। सो इट मींस लाइक पोल नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल मतलब नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। ओरेस्टेट क्या कहता है? ओरेस्टेट, क्रिस्टियन ओरेस्टेट एक स्कूल टीचर था। वो एक दिन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, और अपने एक्सपेरिमेंट जब उसने परफॉर्म किया तो वहां से उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लिए और उसको यहां पर डिस्कस करते हैं। ओरेस्टेट कहता है कि whenever a current is passes through a conducting wire, a magnetic field B is induced around the current carrying wire. ओरेस्टेड कहते हैं कि अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर से करंट को पास कर लें तो उस कंडक्टिंग वायर के सराउंडिंग स्टूडेंट्स क्या पैदा हो जाएगा? यूर आंसर शुड बी मैग्नेटिक फील्ड। ओरेस्टेड कहता है कि जब मैंने किसी वायर से कंडक्टिंग वायर से मुराद वो वायर जिससे करंट आप पास करोगे, जिसके साथ आप बैटरी लगाओगे टू पास करंट। Whenever a current is passed through the conducting wire, magnetic field is produced. उसने कहा the current carrying wire is called electromagnet, मैग्नेटिस। ये आम वायर है, आम वायर, इससे मैंने करंट पास नहीं किया। Whenever current is passed through this wire, now this wire will be called electromagnet, मैग्नेटिस। There is a magnetic field around the wire. कौन कहता है? अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड। उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे और वो ऑब्जर्वेशन मैंने यहां पे लिखे हैं। अगर करंट आप पास करोगे तो देयर इज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी सर्कुलर इन शेप। दूसरा ऑब्जर्वेशन में ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है अराउंड द करंट कैरिंग वायर, वो सर्कुलर शेप में होता है। तीसरी बात कह रहा है कि रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन रिवर्स विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीन ऑब्जर्वेशन है। अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। हाउ? गौर से सुने। उसने कहा कि ये मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक बोर्ड है, लेट सपोज कोई इंसुलेटिंग बोर्ड है, और इसके अंदर मैं होल करता हूं और एक वायर रखता हूं, और इधर स्मॉल स्मॉल आयरन पीसेस रख लिए, आयरन के पीसेस। अब अगर देखा जाए आयरन पीसेस इरेगुलर शेप में पड़े, whenever a current passes is how much? जीरो। अब देखिए करंट कितना है? जीरो। तो ये जो आयरन पीसेस है, या यहां पर मैंने कंपास रख लिया, इट शोज नो डिफ्लेक्शन, इट मींस देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर या नियर द वायर। लेकिन ओरेस्टेड के मुताबिक whenever this is attached with the positive terminal of the battery and this is attached to the negative, so ये जो स्मॉल स्मॉल आयरन पीसेस थे ये खुद ब खुद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो गए। किस तरह? एक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मुराद वो सर्कल्स जिनका सेंटर कॉमन होता है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल आयरन पीसेस अरेंज हो गए खुद ब खुद। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? खुद ब खुद, इसका मतलब इस कंडक्टिंग वायर के सराउंडिंग कुछ पैदा हुआ। Whenever a current is passes through this wire, this is the direction of current from positive to negative, conventional current. नो ओरेस्टेड ने कहा कि मैंने देखा जो स्मॉल आयरन पीसेस थे वो खुद ब खुद एक सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो गए। इसका मतलब है whenever a current is passes through the wire, there is something produced. Whenever he place a compass, no compass shows deflection, and the compass deflection shows means that there is a magnetic field which is called induced magnetic field. Induced magnetic field means the magnetic field produced due to current is called induced magnetic field. अब उसका डायरेक्शन देखना चाहता है। उसने कहा यही वायर है, एक साइड में मैंने बैटरी के पास उसके साथ कनेक्ट किया, चलो इसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूं, बड़ा टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव, छोटे को नेगेटिव। Whenever a current is passes through this wire, देखिए करंट पास हो रहा है, तो कहते हैं कि मैंने सराउंडिंग कुछ कंपासेस रख लिए। जब मैंने कंपास, इस कंपास को देखा
तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रहा था, ये दे रहा था, ये डाउनवर्ड दे रहा था, ये दे रहा था। तो जब मैंने इसको प्लॉटिंग किया, इधर मैंने प्लॉटिंग किया ये, तो अगर देखा जाए जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस फॉर्म में पैदा हुआ, सर्कुलर शेप में और क्लोज लूप के शेप में पैदा हुआ। हाँ, उसने कहा कि whenever a current is passes through a wire, there is induced a magnetic field in a circular shape. Magnetic field B produced in a circular shape. अब इसका मतलब है कि जब भी किसी वायर से करंट पास होगा, तो there must be a magnetic field around the wire in a circular shape. It means that the wire will be called electromagnet. कहते हैं कि जब अच्छा स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड ऑब्जर्वेशन, so whenever a current is passes through a wire there is induced a magnetic field. The direction of magnetic field can be found by using a right hand rule. स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ये वाला रूल कहते हैं कि जो thumb will show the direction of current and the curved forefinger shows the direction of magnetic field. For example, इधर मैंने लिखा है thumb placed in the direction of current and curved forefingers shows the direction of magnetic field B, which is either clockwise या एंटी क्लॉकवाइज। कहते हैं कि अगर ये कंडक्टिंग वायर है, इससे करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, इसको हाथ में पकड़ लें, thumb will show the direction of current and the curved forefingers will shows the direction of magnetic field. अब याद रखिए ये कोई कंडक्टिंग वायर है, लेट सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इसको मैंने पॉजिटिव के साथ, इसको नेगेटिव के साथ मैंने अटैच कर लिया। स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है, अगर देखा जाए ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन को मैंने रिवर्स किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। पहले करंट ये था तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड या तो डॉट से डिनोट करते हैं और या डिनोट करते हैं क्रॉस से। डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द बोर्ड, और क्रॉस का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेज। डॉट का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द बोर्ड, क्रॉस का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द बोर्ड। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे पास है, लेट सपोज कंडक्टिंग वायर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो अगर ये कंडक्टिंग वायर है, इसको हाथ में पकड़ लो, द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये क्या बता रहा है, क्रॉस। ये क्या बता रहा है, डॉट। ये वाला साइड डॉट, ये वाला साइड डॉट, और ये वाला साइड क्रॉस। ये है, ये वायर है, ये करंट इससे पास हो रहा है, इस वायर से, ये क्रॉस और ये डॉट। इधर देखिए करंट के डायरेक्शन को मैंने चेंज किया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अगर करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। पहले करंट का डायरेक्शन ये था तो एंटी क्लॉकवाइज, अब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड तो क्लॉकवाइज। ये डॉट और ये फिर क्या होगा, क्रॉस। ये हुआ, ये सॉरी, ये इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड का मतलब है क्रॉस, और ये वाला साइड आउट ऑफ द बोर्ड, ये हो जाएगा डॉट। तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने से स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। सुने, अगर मैं किसी वायर को इस तरह कर्ल कर लूं और इस वायर से स्टूडेंट्स में एक लूप बना लूं, अगर वायर को मैं टर्न कर लूं और इस वायर से स्टूडेंट्स में एक लूप बनाऊं, इस तरह एक लूप बनाऊं, सर्कुलर लूप, तो फिर ये डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फोर फिंगर्स विल शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए करंट इससे इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, आपको नजर आ रहा है,
this is the direction of current. If this is the direction of current, this is the direction of magnet. ये नॉर्थ और ये साइड क्या होगा, साउथ. आपको आपके तरफ साउथ और इसके बैक साइड पर क्या होगा, नॉर्थ. तो फिर ये four fingers will, for loop, four fingers will show the direction of current and thumb will show the direction of magnetic field. उल्टा हो जाएगा. यहां पर अगर देखिए, this shows the direction of current. देखिए करंट आ रहा है from positive to negative. ये करंट का डायरेक्शन है. ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जो होगा नॉर्थ और बैक साइड पर होगा साउथ. तो इसका मतलब है ओरेस्टेड के मुताबिक whenever there is current there must be magnetic field. करंट और मैग्नेटिक फील्ड को हम अलग नहीं कर सकते. जहां पर भी करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर करंट होगा. सो यहां पर हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे. करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिस का नाम देंगे. सो ये हमारा आज का टॉपिक था. किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, ऊपर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर आप लोग आ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लोग हमारे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं सो आप यूवर्स कोचिंग एकेडमी ऑपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर आ सकते हैं और हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे मौजूद है 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, MD कैट. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.